समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगा है। उन्होंने एक आदिवासी कार्ड खेलने की कोशिश की। इस रिपोर्ट में हम आपके आगे ये भी बताएंगे कि अगर वो आदिवासी कार्ड खेलते तो इसके क्या मायने होते और किस तरह से वो बीजेपी को बीजेपी के अंदाज में ही जवाब देते दिखाई दे रहे हैं। ये सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। यूपी में बीजेपी की पकड़ मजबूत है, लेकिन इस पकड़ को कमजोर करने के लिए समाजवादी पार्टी का दांव धरा रह गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी को एमएलसी उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है। एमएलसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी कीर्ति कौल का पर्चा रद्द हो गया है। पर्चा रद्द होने की वजह कीर्ति कौल की उम्र बताई गई है। ऐसे में दोनों सीटों के लिए बीजेपी के सामने कोई विपक्षी खड़ा नहीं है। माना जा रहा है बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत तय है। यूपी में आजमगढ़ और रामपुर सीट पर हुए लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार के बाद पार्टी ने आदिवासी समुदाय का ये कार्ड अपनाया था, खेला था, लेकिन सपा की ये कोशिश नाकाम रही है। आदिवासी समुदाय से आने वाली कीर्ति कौल को खड़ा करने का दांव फेल हो गया। विधान परिषद उपचुनाव में सपा उम्मीदवार कीर्ति कौल का कम उम्र के चलते नामांकन पत्र खारिज किया गया है। विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम 30 साल की आयु होनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी की विधान परिषद उम्मीदवार कीर्ति कौल ने नामांकन पत्र में अपनी उम्र 28 साल दिखाई थी। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 1 अगस्त थी। 2 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच हुई। मंगलवार को रिटर्निंग अफसर ने जांच के बाद नामांकन पत्र खारिज करने की कार्यवाही की। कीर्ति का पर्चा खारिज होने के बाद भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र सिंह सैथवार और निर्मला कौल का निर्विरोध निर्वाचन अब तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को सपा उम्मीदवार कीर्ति कौल ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और विधानमंडल दल में सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे के नेतृत्व में नामांकन पत्र दाखिल किया था। कीर्ति ने भी अहमद हसन के निधन से खाली हुई सीट पर नामांकन किया था। अब उनका नामांकन रद्द होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में होने वाले विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी की जीत तय है। गौरतलब है कि यूपी विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं, जिनमें 73 सदस्य बीजेपी के हैं, जबकि दूसरे नंबर पर सपा के 9 सदस्य हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, अपना दल एस और निषाद पार्टी, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 1-1 सदस्य हैं। इसके अलावा शिक्षक दल के 2, निर्दलीय समूह से 2 और निर्दलीय सदस्य के रूप में 2 सदस्य हैं। ऐसे में कुल मिलाकर 92 सीटें हुई और बची हुई 8 सीटों में 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। जिन 2 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें एक सीट सपा एमएलसी अहमद हसन की मृत्यु और ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे से खाली हुई है। बची 6 सीटें मनोनीत सदस्यों वाली है। इन सीटों पर चुनाव नहीं होगा। इन सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेगा। अब इस पूरी खबर को समझना चाहिए। अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव खेला। द्रौपदी मुर्मू का जब निर्वाचन हुआ, द्रौपदी मुर्मू की जब उम्मीदवारी तय हुई थी, तभी से विपक्ष की, समाजवादी पार्टी की, तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई थी। मुश्किलें इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि आदिवासी चेहरे का विरोध करने का मतलब है आदिवासी समुदाय को नाराज करना। मायावती इस बात को भांप गई थी। उन्होंने आनन फानन में बिना देर किए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान कर दिया था। समाजवादी पार्टी ने झिझकते हुए ही सही, लेकिन खुलकर यशवंत सिन्हा का समर्थन किया। वहीं टीएमसी को आपने देखा, बंगाल में यशवंत सिन्हा चुनाव प्रचार करने नहीं गए। ये ममता बनर्जी ने खुद उनसे कहा था। यशवंत सिन्हा ने भी इस बात का खुलासा किया। हालांकि ममता बनर्जी के सभी वोट उनको मिले। इसके बावजूद ममता बनर्जी भी ये बात जानती थी कि द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ जाना यानी नुकसान हो सकता है। अखिलेश यादव ने इस नुकसान को झेला। वो इस नुकसान की भरपाई करना चाहते थे कौल की उम्मीदवारी के साथ। ये एक बड़ा दांव था और इस दांव को खेलने के बाद ही बीजेपी भी सकते में आ गई थी। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने जैसे ही उनका नामांकन रद्द किया है, इसके बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और यह बीजेपी के लिए एक राहत की बात है। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो ये लग रहा था कि कड़ी टक्कर हो सकती है, क्योंकि अब अखिलेश के पास में सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि वो कैसे आदिवासी समुदाय, दलित समुदाय, अपने बिछड़े हुए साथियों जैसे सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर आदि इत्यादि के उन आरोपों का जवाब दे, जहां पर सभी लोग आदिवासी उम्मीदवार के विरोध की बात को लेकर अखिलेश यादव की आलोचना कर रहे थे जब द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुनाव चल रहा था। अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब था। ऐसे में उन्होंने
उन्होंने आदिवासी कार्ड खेला। सिर्फ यही एक कार्ड नहीं, लगातार अखिलेश यादव इस तरह के कई कार्ड खेल रहे हैं जो बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मसलन हिंदुत्व का कार्ड हो या फिर राष्ट्रवाद का कार्ड हो, वो एक तरफ तिलक लगाते हुए दिखाई देते हैं, रुद्राभिषेक करते हुए उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं। अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ उन्होंने घर पर रुद्राभिषेक किया। सामान्य तौर पर वो इन सारी तस्वीरों को सार्वजनिक नहीं करते थे, लेकिन अब इससे गुरेज नहीं कर रहे हैं। वो हिंदुत्व की एक छवि रख रहे हैं। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी से हिंदुत्व नहीं सीखना है, उनका हिंदुत्व राजनीति के लिए है, मेरा हिंदुत्व मैं जानता हूं, जैसी बातें भी अखिलेश यादव कहते दिखाई पड़ते हैं। दूसरी तरफ घर घर झंडा लगाने के अभियान में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अलग अलग जगहों पर पदयात्राएं निकालनी है। इससे पहले ही उन्होंने कह दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि अपने घर में झंडा लगाएं। यानी वो राष्ट्रवाद हिंदुत्व के मुद्दे के साथ साथ आदिवासी कार्ड को भी खेलते दिखाई दिए। सबसे बड़ी दिक्कत मायावती की तरफ से हो सकती थी। मायावती के लिए कंफ्यूजन की स्थिति भी हो सकती थी। उन्होंने आदिवासी कार्ड के नाम पर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। ऐसे में एमएलसी चुनाव में वो कैसे अखिलेश यादव की उम्मीदवार का विरोध कर सकती थी। तो ये एक बड़ी चुनौती पेश कर सकते थे अखिलेश यादव, लेकिन कोल का पर्चा खारिज होने के बाद से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई। बीजेपी ने और बाकी उन सभी लोगों ने राहत की सांस ली जिनके सामने एक चुनौती अखिलेश यादव पेश कर सकते थे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।